अस्सलाम वालेकुम। कैसी है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, आज का व्लॉग है बच्चों के लंच पे। कुछ मदर्स होती हैं जो मॉर्निंग में कभी कभार लेट भी हो जाती हैं या टाइम नहीं होता, तो कम बजट में और कम टाइम में आप बच्चों को कैसे अच्छा लंच बना के दे सकती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, कबाब हो या शामिया हो, इसको आप कोशिश यही किया करें कि बना के फ्रीज़ ज़रूर किए हों। ये आपके पूरे मंथली प्रिपरेशन में ज़रूर होना चाहिए। जबकि आप महीने के शुरू में काम करती हैं कि ये हमने पूरे महीने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें ये वाला सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि कबाब और शामी बच्चों के लंच के लिए स्पेशली ज़रूर होने चाहिए। उससे मैं 2-4 रिलेटेड आपको बातें और बताऊंगी जिनसे कि आप पूरा मंथ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती है। ये होममेड मक्खन था मेरा, मैंने इसके साथ ही इसको बना दिया है पराठा। ये बड़ा क्रिस्पी और बड़ा मज़े का पराठा बनता है। थोड़ा ठंडा तो हो जाता है लंच में लेके जाने की वजह से, लेकिन फिर भी जब भूख लगी हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे पसंद करते हैं इसको। अच्छा जी, पराठा बना के दिया और पराठा बनाने के साथ ही मैंने इसको कबाब अपनी फ्रिज में से निकाले, फ्रीज़ किए हुए थे, जो निकाल के बस 15 मिनट के लिए बाहर रख दिए। उनकी बर्फ़ थोड़ी मेल्ट हो गई तो साथ में मैंने इसको कबाब फ्राई कर दिए थे। यकीन माने कि अर्जेंट लंच तो ज़रूर बना के दिया होता है, लेकिन बहुत हेल्दी और बहुत मज़े का हो जाता है। कोशिश आप यही किया करें कि बच्चे को हेल्दी नाश्ता दे के भेजें। उससे ये होता है कि आपके बच्चों का माइंड जो है ना वो फ्रेश रहता है। जब पेट भरा हो ना, तो दूसरों की कही हुई हर बात समझ में आती है, और जब पेट खाली हो ना, तो कोई बात नहीं बच्चों को समझ आती। बच्चों पे सुस्ती भी रहती है और एनर्जी भी बहाल नहीं रहती। ठीक है ना। इसलिए आप कोशिश करें कि जब बच्चे घर से जा रहे, चाहे आप शेक ही क्यों ना पिला के भेजें, कोई इतना इशू नहीं है कि पराठे ही खाने हैं बच्चों ने, शेक ही पिला के भेजें। उसमें 1 से 2 फ्रूट ज़रूर डाल दें, दूध डालें, और अच्छा सा मैं इनको बना के दें शेक। हाँ, शेक में आप कोशिश यही किया करें कि चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करें, यानी कि बिल्कुल फीका भी ना बना के दें। जैसे कि ये बनाना है या एप्पल है, ये ख़ुद भी इतने मीठे होते हैं और जूसी फ्रूट होते हैं। तो आप कोशिश करें इसमें बस 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, जितनी आपकी जूस की मिकदार है शेक की, उसके मुताबिक आप चीनी का इस्तेमाल करें। चीनी अगर आप कम क्वांटिटी में देंगे बच्चों के लिए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जो चीनी होती है वो बच्चों की हाइट को रोकती है, ठीक है ना, बच्चों की हाइट नहीं निकलने देती। ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून भी नहीं डाले, यानी कि मैंने 1.5 टेबलस्पून भर के चीनी का डाला है। मेरे पास पिसी हुई चीनी थी और इससे मैंने कम से कम 5 गिलास तो शेक के बना लेने हैं, ठीक है ना। 3 बच्चों के और 1 मामा पापा का, 2 मामा पापा के हो जाएंगे। इस तरह से ये शेक बना दूंगी बच्चों को। मैंने बनाना भी डाल दिया और एप्पल भी डाल दिया। मैंने डाल के तो उनको शेक बना के दिया था। शेक वो घर से पी के चले गए थे। और छोटे दोनों बच्चों के आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। बड़ा बेटा है सेपरेट स्कूल में पढ़ता है और छोटे दोनों सेपरेट स्कूल में पढ़ते हैं। उन दोनों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे आजकल, तो इसीलिए वो लंच नहीं लेके जा रहे, सिर्फ उज़ैर ही लंच लेके जा रहा है। तो उसके लिए मैंने लंच बनाया और साथ ही मैंने इनको शेक पे बुला लिया था। बच्चे शेक पी रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह शेक पी के बच्चे खैरियत से चले गए थे स्कूल। अल्लाह का शुक्र है, रब का बड़ा ही एहसान है जिसने माओ को इस तरफ मसरूफ़ रखा हुआ है, औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया है, और बस हम सारा दिन उन्हीं के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। और मेरे रब का बड़ा एहसान है, और मेरे रब से स्पेशली दुआ है उन माओं के लिए कि जिनको ज़ाहिर है जिनके बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ के उनका जहन है कि हम बच्चों को कुछ अच्छी जगह पे लगाएं, अच्छे ओहदों पे मेरे बच्चे लगे। तो अल्लाह ताला उन सबको कामयाबियाँ दे। स्पेशली मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब के बच्चों को कामयाबियाँ दे, और उनके पीछे पीछे अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी कामयाबियाँ दे। जी, तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मेरे हस्बैंड छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए खुद जाते हैं, तो बस फिर मैं कमरे में चली जाती हूँ अपने बेडरूम में। एक्स्ट्रा चीज़ें जो बच्चों की होती हैं सारा कुछ समेटती हूँ। समेटने के बाद मैं किचन में आ गई थी उनका नाश्ता बनाने के लिए। आज मेरा लंच ज़रा लंबा था, तो इसलिए मैं मॉर्निंग वाले काम जल्दी कर रही थी। मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड के लिए दाल करेले के बनाए थे पराठे, यकीन करें बहुत मज़े के बने थे। साथ में चाय बना के उनको नाश्ता करवाया और साथ ही मैं लंच बनाने आ गई थी। तकरीबन 10 ओ क्लॉक ये भी हुए थे, तो मैं लंच बनाने भी आ गई थी, क्योंकि मैं आज बना रही थी कड़ी। कड़ी को मैं बड़े आसान तरीके से बनाती हूँ लेकिन बहुत मज़े की बनाती हूँ, यकीन करें।
बस ये है कि मसाला भून लें आप। मसाला भून के तो फिर आप लस्सी हो, दही हो, आप लस्सी है तो ठीक है, नहीं है तो आप दही की भी लस्सी बना के इजीली उसके साथ भी कड़ी बना सकते हैं। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, किसी को लस्सी की नहीं पसंद होती, किसी को दही की नहीं पसंद होती, लेकिन ये है कि आप कोशिश किया करें दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाया करें। मैं दोनों चीज़ों की बनाती हूँ तो फिर उससे बड़ी मज़े की बनती है ना, और गाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा जी, लस्सी बनाई और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप प्लीज़ मेरे बेटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। मेरा बेटा इस दफ़ा मैट्रिक की तैयारी कर रहा है, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने वाला है, तो अल्लाह ताला उसको ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे, पढ़ लिख जाए, क्योंकि औलाद की कामयाबी में ही तो माँ बाप की कामयाबी होती है। तो इसीलिए मेरी स्पेशल अपने बेटे के लिए दुआ है, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे बेटे के लिए स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे। और इसी तरह जिन जिन माओं के बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सब ही अल्लाह करे बहुत अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हों, और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ उनको मिले, अच्छे ओहदों पे लगे, पढ़ लिख जाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें। बस इसी तरह है, क्योंकि बच्चे बस ज़रा थोड़े से बेटे जो होते हैं थोड़े से लापरवाह होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम नहीं करते। ज़रा बेटियां ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम कर लेती हैं, लेकिन ये है कि बस फिर माँ बाप की तो कोशिश ही होती है उनका ब्रेन वॉश करते रहे, उनको समझाते रहे, उनको कहते रहें कि बेटा ये वाला रास्ता सही है, इस पर चलो, ये नहीं है छोड़ दो। इसी तरह से है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने स्पेशली मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने जो घर में लस्सी बनाई हुई थी उसके अंदर मैंने बेसन 6 टेबलस्पून फुल भर के, ऊपर तक के भर के 6 टेबलस्पून मैंने डाल दिए थे बेसन के। तकरीबन वो 1 पाव से तकरीबन 1 पाव भी बेसन था। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड गाँव से लस्सी लेके आए थे, तो ये वाली लस्सी भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और मैंने साथ में थोड़ी सी दही मेरे पास बची हुई थी, वो 2 दिन पुराना दही था, खट्टा हो चुका था। तो बस फिर वो खट्टा दही मैंने इसी काम लेके आती होती हूँ कि मैं उसकी कड़ी बना लेती हूँ। और यकीन मानने, खट्टा दही डालने से कड़ी का टेस्ट डबल हो जाता है, बड़ी खट्टी और बहुत ही मज़े की कड़ी बनती है। कड़ी पकने के लिए रख दी थी, इसको मैं कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए पकने के लिए ज़रूर देती हूँ, इसीलिए मैं बेसन का इस्तेमाल कम करती हूँ। साथ ही मैंने पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लिया था। मैं पहले सिंपली बेसन लेती हूँ, बेसन में पानी डाला और इसका अच्छी तरह से घोल बना लिया, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा पतला हो। इसको घोल बना के मैं तकरीबन घंटे के लिए रख देती हूँ। जब मैं कड़ी रखती हूँ ना, तो फिर साथ ही ये वाला घोल भी थोड़ी देर बाद बना के तो मैं रख देती हूँ, जब मैं फारिग होती हूँ अपने बर्तन वगैरह समेट के सारे। क्योंकि इससे ये होगा कि आपका बेसन अच्छी तरह से फूल जाएगा और फूल के बड़ा मुलायम बन जाएगा। ये देखें, इसको रखे हुए तकरीबन घंटा हो ही गया है, तो ये देखिए कितना मुलायम बेसन हो चुका है और फूल के अच्छा खासा हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी, नमक डाल दूँगी, रेड मिर्चें डाल दूँगी, चिली और वो दादर मिर्चें भी डाल दूँगी मैं इसमें साथ में थोड़ी सी हल्दी मैं डाल देती होती हूँ, उससे ये है कि कलर ज़रा अच्छा आ जाता है। वो डालने के बाद मैं इसमें साथ ही खुशक धनिया भी डाल दूँगी, कसूरी मेथी भी डाल दूँगी, और साथ में मैं इसमें डालूँगी आलू, प्याज और पालक। पालक के पकोड़े मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, ये पकोड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मौसम ज़रा गर्मी का जा रहा है, तो गर्मी के मौसम में धनिया कम ही मिलता है। सर्दी के मौसम में ज़रा धनिया ज़्यादा मिल जाता है, तो फिर कम धनिए से तो फिर पकोड़े ही नहीं अच्छे बनते। और आजकल ना धनिया आपको पता है एक दिन लेके आओ तो दूसरे दिन उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है, बड़ा मुरझाया मुरझाया सा बेचारा हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना पालक के पकोड़े ही गर्मियों में ज़्यादातर बनाती हूँ। इन सब चीज़ों को मैं अब डाल के मिक्स करूँगी ना, तो ये मेरे हाथ से मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो ये मैंने हल्दी अब दोबारा डाली है। तो बस इसी तरह से मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके ना, तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। साथ में मैंने अपने बच्चों के लिए राइस बना लिए थे। मैंने कहा था कि जब भी है कड़ी के साथ तो बच्चे राइस ही पसंद करते हैं, जब बच्चे आएँ तो उनके आने तक खाना तैयार हो। छोटे बच्चे आ चुके थे इसी दौरान मेरे खाना बनाने के, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी हमें भूख नहीं है, वो बैठ गए थे। तो बस फिर मैं उज़ैर आएगा तो सबको इकट्ठे ही खाना दे दूँगी। आज वैसे भी जुम्मे का दिन है, जुम्मा पढ़ने के बाद ही सब खाना खाएँगे। साथ ही मैंने पकोड़े बना लिए थे। जब मैं इसके अंदर पालक वगैरह डाल देती हूँ ना, फिर इसको मैं ज़्यादा टाइम के नहीं लगती, सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं पकोड़े बनाना शुरू कर देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार था। ये मेरी थी मॉर्निंग की और आफ्टरनून की रूटीन। उम्मीद है आपको मेरी यह व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर तो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।